विश्व वंदनीय सद्गुरुदेव एवं सद्गुरुदेव के उपदेश सुन रहे सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, जो धर्मदास द्वारा लिपिबद्ध किया गया माना जाता है। और कबीर सागर ग्रंथ भी धर्मदास द्वारा लिखा गया माना जाता है, जो कई खंडों में विभक्त है। और उसका द्वितीय खंड अनुराग सागर है। जिस प्रकार महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण संवाद प्रधान ग्रंथ है, वैसे ही अनुराग सागर भी सद्गुरु कबीर एवं धनी धर्मदास जी के बीच संवाद किया गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब निरंजन अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म देने के बाद आद्य शक्ति जगदम्बा से कहती है कि मेरा दर्शन ये तीनों पुत्र कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे ये मुझे खोजते खोजते अपना जन्म समाप्त कर दे। सोच समझकर सब लोगों को ऐसा मत उपदेश सुदृढ़ तुम कराना जिसे सत्य पुरुष का भेद प्राणी नहीं जान पाए। जब तीनों पुत्र बुद्धिमान हो जाएगा तब इसे समुद्र मंथन कराना। और ऐसा कहकर निरंजन अष्टांगी देवी को बहुत समझा बुझाकर फिर गुप्त हो गया। उसने शून्य गुफा में निवास किया, अर्थात उसने गुप्त होकर जीवों के हृदय काश रूपी शून्य गुफा में स्वयं को ठहराया, जिसका भेद बहुत बिरले व्यक्ति जानता है। बंधुओं, वह गुप्त होकर भी सबके साथ है, जो सबके भीतर है। उस मन को ही निरंजन कहा गया। प्राणियों के हृदय में रहने वाला जो मन है वही निरंजन है। और सत्पुरुष परमात्मा के रहस्यमय ज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न कर वह हमेशा मिटाता रहता है और अपने मत से सबको वशीभूत करता हुआ अपने आप को प्रकट करता रहता है। वस्तुतः सब प्राणियों के हृदय शून्य में बसने वाला जो मन है वही काल है और वही निरंजन रूप है। सबके साथ रहता हुआ भी वह गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता और सारे लोग उसके वशीभूत होने से अशांत और दुखी रहते हैं। यह मन स्वभावतः अति चंचल है और सदैव सांसारिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर रहता है। जो मायिक विषय शोक भोगों की आशा तृष्णा में इसे चैन नहीं रहता और दिन रात स्वप्न एवं जागृत में भी अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। यह सांसारिक माया मोह एवं विषय वासनाओं के गर्त में पड़ने से ही जीव का पतन होता है, जिसके कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव का मन निरंजन ही सब के दुखों एवं भोगों एवं जीवन मृत्यु का कारण है। किसी प्रकार मन को वश में करना ही सब दुख द्वंद्व एवं आवागमन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस मन को सावधान करते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह मन बहुत मत वाला, बहुत विषयगामी है। मन के कहने के अनुसार मत चलो। इस मन के अनेक इच्छाएं हैं और उसका अंत होना, उसका पूर्ति होना असंभव है। जो अपने मन को भली भांति बस में कर उस पर सवार हो जाता है वह साधु बहुत बिरले होते हैं। इसलिए कहा गया कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असबार है सो साधु कोई एक। ये सद्गुरु कबीर साहब के साखी प्रकरण में है कि काल निरंजन का वास्तविक रूप बताते हुए कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल को पहचानता समझता कोई नहीं। मन एवं मन की जितनी कल्पनाएं हैं सब काल है। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए।
ये मन रूपी काल निरंजन का तीनों लोकों के सब जीवों पर राज करने का आशय इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह मन काल सब जीवों के भीतर गुप्त रूप से वास करता है और सबको अपने अधीन रखते हुए सबकी देहों की रचना यानी जन्म और प्रलय यानी मरण का कारण बनता है। मनुष्य क्या, ऋषि मुनि तथा देवी देवता सभी इसके चंगुल में फंस गए और इस मन निरंजन को समझने एवं पहचानने के लिए सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को उपदेश दे रहे हैं और वही धर्मदास कबीर सागर ग्रंथ के द्वितीय प्रखंड द्वितीय भाग अनुराग सागर में इसको लिपिबद्ध किए हैं कि मन की कल्पना मन ही काल है और जो इस मन से सावधान हो जाता है उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता। शाप बंदगी, शाप बंदगी, शाप।